हेलो गाइस, कैसे हो सभी लोग यार। कैसे हो मेरी यूट्यूब फैमिली। जय श्री राम। मैं आपका संजू राजपूत। आज हम छिलेंगे नीले अंडों को जो बाहर निकल नहीं पा रहे हो, जिनके पास क्या बताऊं ज्ञान 0% भी नहीं है, पर प्रेरणा तो भाई हजारों की ओर से। क्या बात है। और आज हम ऐसे बहन चौधरी को 35% वालों को बहुत ज्यादा अच्छे तरह से पेलेंगे। इनकी औकात दिखाने की कोई कसर नहीं छोड़ने वाले, कोई कसर नहीं छोड़ने वाले। तो ज्यादा वेट नहीं करवाते, स्टार्ट करते हैं। पूरा देखना है भैया, बहुत मेहनत लगती है। तो स्टार्ट करते, देखो यार। सरस्वती ने कौन सी पीएचडी कर रखी है हमें बताना। कौन सी एलएलबी एलएलएम कर रखी है सरस्वती ने हमें बताओ। कितनी डिग्री करके रखी है ना। विद्या की देवी, संगीत ज्ञान की देवी माँ सरस्वती देवी, ये सब तूने क्या करके रखा है। तू 35% पे पास होने वाला एक आरक्षण के भिखारी है तू। एक आरक्षण के टके पर पढ़ने वाला कुत्ता है तू। तेरे पास कोई डिग्री नहीं है भाई। तेरे पास तू सिर्फ आरक्षण से ही पैदा हो सकता। और तुझे जो भी अब भी कर रहा ना वकीलत, जो भी एडवोकेट है तो वो सिर्फ तो आरक्षण से ही कर सकता। बाकी तू तेरी औकात नहीं पढ़ लिख कर। माँ सरस्वती एक ज्ञान की देवी भी कहा जाता, शिक्षा की भी देवी कहा जाता खुद। तू कौन सा है? तेरी औकात भी नहीं है बहन चोद। सरस्वती के पास में हमें बताओ तो सही। सरस्वती कौन थी? सरस्वती बताओ। उस समय सारा शिक्षा नहीं थी, माइंड टू माइंड ट्रांसफर की जाती थी शिक्षा। उस समय सरस्वती की यूनिवर्सिटी खुल रही है। हाँ तो निर्देश बेचारी वकील नहीं है, हम तो करके दिखाना उसमें हम बताएंगे। बहुत सारी क्या तुझे तो मैं ही दिखाऊंगा माता चौथ। एक बार हमारे सामने आके सब कुछ वक्त एक बार दिखा दे। रिपोर्टर तू पहले ऐसे लोगों को तो पूछता है कि जो तुम्हारा कुछ उखाड़ नहीं सकता। बहन तो मेरे साथ एक बार ये बात बोली होते ना, तू कहीं का नहीं रहता अब तक तो जो भी करता बहन चो, कहीं सुप्रीम कोर्ट में भी चला जाता तो भी नहीं छोड़ता बहन चो तुझे में। ये हिंदुस्तान है, तेरे बाप का घर नहीं है बहन चो। कुछ भी बोला निकल गया। आरक्षण के पढ़ने वाले लोग आजकल ज्यादा ही कुछ उड़ने लगे भाई, आकाश हवा में उड़ने लगे। क्यों बहन चो, तुम्हारे पास और कुछ काम धंधा है नहीं? आए ऐसी तब बक के चले गए। As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life. अरे सीधा सीधा संविधान में लिखा हुआ है कि जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति या कोई भी जज, कोई भी मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति, वो धर्म की बात नहीं करेगा। करेगा भाई, जरूर करेगा वो तो। और करना चाहिए भाई। तेरे जैसे आरक्षण से पैदा होने वाला लोग नहीं है वो। आरक्षण से पैदा होने वाला लोग नहीं है बहनचोद। तेरे जैसा चुतिया लोग नहीं है वो। बहनचोद हमारा अखंड भारत से अफगानिस्तान तक था। तेरे जैसे चुतियों की वजह से नहीं रहा। तेरे जैसे गद्दारों की वजह से नहीं रहा। तेरे जैसे अब ज्यादा नहीं, टूंक समय में एक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। इनके बाद योगी बाबा अखंड भारत बन जाएगा। तेरे जैसे को तो फिर से झेलेंगे हम। रुको बेटा, तुम संविधान की बात करो, मैं भी संविधान को मानता हूँ। ऐसा नहीं है कि हमारे लोगों ने कभी इसका विरोध नहीं किया, ब्राह्मण क्षेत्रियों ने, आगे भी नहीं करेंगे। पर एक बात बोलना कि संविधान कितनी बार चेंज हो चुका अभी तक, कितनी बार 42 बार चेंज हो चुका। इतना तक भोसड़ी के तेरी औकात के बाहर की चीजें वो। एक धर्म को प्रमोट नहीं करेगा संविधान, सीधा सीधा कहता है। सरकार किसी भी धर्म को आगे नहीं बढ़ाएगी। आप तो सीधे सीधे मस्जिदों को तोड़ रहे हो भाई। अभी तो भोसड़ी का बोल रहा है किसी भी धर्म से लेकर तुम नहीं बन सकते, न देश चला सकते। किसी भी धर्म को लेकर आप देश नहीं चला सकते। अब भोसड़ी के घास से बोल चेगा तू। बौद्ध धर्म और देशों में जाके मरवाओ ना। देखिए अपन मरवा रहे हो बहन चो, बाहर जाके मरवाओ ना। तो जैसे को तो मेरा फेस टू फेस मेरा तो मैं देखिए बताओ। आप बहन तो ऐसे लोगों के साथ रिपोर्टिंग कर रहे हो ना जो तुम्हारा कुछ, इनको मेरा ये भी नहीं पता। इनको ये भी नहीं पता बहन चो को। अब इनके साथ बोल रहा, मेरे साथ बोलो कान फाड़ कर रख दूंगा मैं तो पूरी क्या पूरी। मंदिर बता रहे हो सीधे सीधे, बौद्ध विहार जितने भी वो पहले खत्म कर दिए। आप कर क्या रहे हो देश में, आप बताइए। के पहले तो बौद्ध धर्म और बुद्ध दोनों ही अलग है। बौद्ध धर्म दूसरे देशों का, जैसे कि म्यांमार, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ऐसे देशों में बौद्ध धर्म है। और हिंदुस्तान में सिर्फ बौद्ध है। बुद्ध सिर्फ तीन ही, 3 बुद्ध है, 3 ही। कितने? 3 ही।
एक तो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध और एक भगवान बुद्ध, और तुम जिसे बुद्ध भगवान मानते हो ना, वो हमारे राजपूत है। वो तुम जिसे बुद्ध मानते हो ना, आप वो कोई भगवान भी नहीं है। हम भी कह रहे हैं जो भगवान बुद्ध है ना, वो भगवान बुद्ध ही है। जो जिस बुद्ध को मानो वो भगवान नहीं है, वो सिर्फ हमारे राजपूत है। तो आप लोगों को हर किसी बात में हमारे बाप को ही मानने की जरूरत पड़ रही है। बहन चलो, हर जगह पर अपने बाप बनाते फिर चेक तो करो बहन चलो। ऐसे आरक्षण से नहीं हो जाता सब कुछ। 55,000 स्कूल खत्म कर दिए, लोगों को मारने का काम कर रहे हो। शिक्षा उनके पास नहीं है, स्वास्थ्य उनके पास नहीं है, रोजगार उनका खत्म कर दिया। अरे देश में हो क्या रहा है? तुम सरकार चलाने में असफल रहे हो पूरी तरह से। अब धर्म के नाम पे मूर्ख नहीं बना सकते। लोग समझ गए आपकी चाल पूरी तरह से। लोग समझ गए हैं कि ये धर्म के नाम पर कितने दिन मूर्ख बनाओगे। अरे नए लड़के हैं, यूट्यूब चल रहा है, गूगल चल रहा है, 1 मिनट में डालकर फटाक से बता देते हैं ये है कहानी, क्या हो रहा है। 1 मिनट में तुम कितने बेवकूफ बनाओगे। अच्छी बात है ना, यूट्यूब चल रहा है, गूगल भी चल रहा, तो ये जैसे को तो बात चलेंगे भाई। जब तुम लोग कर क्या रहो, और गवर्नमेंट को भी पता चला कि अब इन लोगों को आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है, खत्म कर देना चाहिए भाई। अब इनको भी पता चला कि आपकी जो नखरे है ना बहन चोदोगे कि पहले तो एक बात बताओ, नाम तो तुम्हारा हिंदू के नाम से, आरक्षण दे रहे हो और प्रचार करना किसी और धर्म का। क्यों इस हिंदुस्तान में क्यों मरवा रहे हो बहन चोद? बाहर जाके निकलो ना। देखिए अपने मरवा रहे हो। पहले तो तुम नाम ही आपका क्या हिंदू धर्म से, आरक्षण देना हिंदू धर्म से, खाना हिंदू धर्म से, पीना हिंदू धर्म से, रहना हिंदुस्तान में, सब कुछ यहाँ पर रहकर करना तुम लोगों को। तब भोसड़ी का जरा सुधर जाओ, नहीं वरना कहीं से नहीं रहोगे तुम। एक बार पहले तुम संविधान बहुत ज्यादा कर रहे हो। संविधान में से सिर्फ आरक्षण हट गया ना तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। सुधर जाओ बहन चलो, अभी भी टाइम है बहुत। जिस दिन मेरे जैसा प्रधानमंत्री बौद्धिस्ट बन गया ना, इन्हें सब जेल में डाल दूंगा। इतने अभी तो भोसड़ी का बोल रहा है किसी भी धर्म से लेकर तुम नहीं बन सकते, न देश चला सकते। किसी भी धर्म को लेकर आप देश नहीं चला सकते। अब भोसड़ी के कहा से बोल चेगा तू? बौद्ध धर्म और देशों में जाके मरवाओ ना। देखिए अपने मरवा रहे हो बहन चो, बाहर जाके मरवाओ ना। तो जैसे को तो मेरा फेस टू फेस मिला तो मैं देखिए बताओ, आप बहन से तो ऐसे लोगों के साथ रिपोर्टिंग कर रहे हो ना जो तुम्हारा कुछ, इनको मेरा ये भी नहीं पता। इनको ये भी नहीं पता बहन चो को। अब इनके साथ बोल रहा, मेरे साथ बोलो कान फाड़ कर रख दूंगा मैं तो पूरी क्या पूरी। उठा लेकर आए ना, इन्हें सबको जेल में डाल दूंगा। मेरे जैसा कोई अम्बेडकरवादी बन गया जिस दिन, इन्हें पता लग जाएगी। डरते हैं अम्बेडकरवादियों से। तू एक बात तो बता दे कि तू बौद्ध धर्म से अम्बेडकरवादी कौन से है? कौन है तू? एक बार बता दे। व्यंजक कभी भी फिर बौद्ध धर्म से, कभी भी फिर अम्बेडकरवादी, कभी सही नाम तो ले ले बहन चो। कितने बाप बना के फिर हो कितने? हाँ तुम्हें तो शायद बनाने की आदत हो चुकी होगी अब तक, तो कह नहीं सकते। तो जितने भी युवा हैं आप जाग जाओ और इन्हें कूटने का काम करो। जब तक पिटेंगे नहीं काबू में नहीं आएंगे। गलती तुम्हारी है सारी। इन्हें पीटने का काम करो, इन पर जूते बजाओ। और यदि तुम्हारे पास वोट मांगने आए तो इन पर जूत मारो 4। यदि वोट मांगे, साले वोट तो हमारी ले जाता है। हमारे जब उद्धार की बात आती है तब ये कहता है कि ये दलित है। तो कूटने की बात चल रही है बहन चो, तेरी औकात से बाहर के लोग हैं। कहीं पर दिख जाएंगे तो वो ये करतेगा तो मुझ देगा तो। घुटने की बात अलग है। और एक बात है कि खून की तो वो तो हो ही नहीं सकता कभी। गधों का और सुअर का और शेरों का अलग ही होता। ज्यादा गधे कुछ ज्यादा ही भोंकते, कुछ थोड़ा सा मिल जाए तो सुअर भी गधे भी भोंकने लग जाते। तो थोड़ा सा मिल जाता वहाँ उछलने लगते भाई, बहुत जा रहे। और तुम सारे लोग है ना, गधे भी हो, सुअर भी हो, कुत्ते भी हो यार। क्योंकि आपके पास है ना एक रोटी फेंकी नहीं है, आए नहीं। रही बात तो वोटिंग की, तो तुम्हारा तो उनमें ही गद्दारी बहन चलो। एक रोटी मिली नहीं, आ नहीं गई। रही बात अब कुछ नहीं कहना और मानने की बात तो आप भूल ही जाओ। क्योंकि तेरे जैसे को हम बीच चौरा पे दौड़ा के मारते हैं। कभी मिल मत जाना मेरे को। अरे हाँ, मिल तो बिल्कुल मत जाना। तो बहन तो मिले चिमटे को तो हम बहुत पीलते हैं। तो मैं ऐसा इलाज करूंगा इनका, पूरी बजरंग दल का,
तो अगर मेरे पास, अब मैं वकील हूं तो मैं जाके खुद तो किसी से कह नहीं सकता कि आओ मुझे वकील कर लो, कोई मुझे वकील कर लेगा। तो मैं ऐसा इलाज करूंगा इनका, किसका? पूरी बजरंग दल का। मैं ऐसे लोगों को सबक सिखाना भारत के संविधान कानून के जरिए जानता हूं, और मैंने सिखाया भी बहुत सारे लोगों को। जिस दिन मेरा रोल आ गया इसमें वकील की हैसियत से, या किसी भी अच्छे वकील का आ गया, उस दिन ये बजरंग दल बैन हो जाएगी, सीधी सी बात है। बैन हो जाएगी? बिल्कुल बैन हो जाएगी अगर मुझे कोई वकील करेगा। वो 35% पर पास होने वाला एडवोकेट साहब, तुम्हें तो बहन चो दो बैन करने की बात तो अलग है। बजरंग दल का इतना सा भी बाल भी उखड़ के रखा ना, तो भी मैं बताओ, अब तुझे कौन वकील कहेगा? तू बहन चो तेरी केस भी एक भी कौन लड़ता है? कौन लड़ेगा? भला हिंदुस्तान में, इंडिया में कोई भी ऐसा जज हो, कोई वकील हो मुझे बजरंग दल को बैन करके देखा? क्योंकि बहन चो अब वो टाइम गया, बहुत दूर गया। अब RSS है, बजरंग दल है, हमारी करने से ना तुम्हारे जैसा अगर जहां मिलेंगे वहां ठोकेंगे बहन चो दो। रही बात तो बजरंग दल को बैन करने के बाद तो तेरे से पूरा खानदान बिक जाएगा, तू भी बिक जाएगा, तब भी कुछ नहीं उखाड़ पाओगे तुम। बेटा 35% पे पास होने वाला आरक्षण के भिखारी हो, आप में इतना ज्ञान तो होना चाहिए कि क्या करना हो। आके सोचा मेरा मौके चला गया तो गैस। अभी तक के इतना ही। नीले कबूतर को छलने के बहुत मजा आती है, बहुत मजा आती है, इतनी मजा आती है कि इनके पास ज्ञान घंटा कुछ नहीं होता, इससे बहुत ज़्यादा मजा आती है। और आगे भी ऐसा ही कहीं पर भी वीडियो आपको मिले तो मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर देना और कह देंगे छिलो बहन चौदह को, और मैं पूरी दस्ती भर को इनको छेलूंगा। तो बहुत ज़्यादा अच्छा मजा आता है नीले कबूतरों को पेलने के लिए। कहीं इनके पास इतना ये जीरो दिखा रहे, इतना ही ज्ञान नहीं होता इनके पास। बहुत अच्छी तरह से पेले जाते हैं ये लोग। और यार सब्सक्राइब कर लेना, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, और लाइक वो भी नहीं करना चलेगा, पर सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत अच्छा लाऊंगा इस बार, तो बहुत भौकाल ही लाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब कर लेना, मिल जाए। ओके, बाय बाय, टेक केयर और टेक केयर।